यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। के नारे, चुनाव आयोग पर सवाल और केंद्र सरकार पर हमला अवैध तरीके से बनाई। इलेक्शन कमीशन चोर है। अगर ये ऐसे ही धांधली करते रहे, हम युवा सड़कों पे उतरेंगे और हम न्याय मांग के रहेंगे। जब मोदी डरता है, अरे धांधली करने वालों को पकड़ो ना। हम आम लोगों को, आम युवाओं को, जो युवक यहाँ पे जागरूक है, जो देश की जनता को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे ये सरकार फिर से तानाशाही वापस ला रही है, भगाया जा रहा है। अरे भाई साहब, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो ना। हमारी क्या गलती है? हम तो जागरूक युवा है, देश निकल आई थी, उसको दबाया जा रहा है। इतने सारे मेल ऑफिसर, ये तो वही लोग हैं ना जो देश में तानाशाही नहीं चाहते। ये पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, तस्वीरें दिखाई थे कि किस तरीके से चोर है, चोर है। बीते दिन दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष के 300 सांसदों का मार्च था, घेराव था चुनाव आयोग का, और वही डिटेन की प्रक्रिया भी हमने देखी गई। लेकिन अब दिल्ली के अंदर जो आम जनता है, कार्यकर्ता है, विपक्षी कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो बड़ा मार्च कर रहे हैं, चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। चुनाव चोरी के नारे, चुनाव आयोग पर सवाल और केंद्र सरकार पर हमला अवैध तरीके से बनाई गई है बीजेपी सरकार केंद्र के अंदर। ये हमला राहुल गांधी ने बोला, और वही बात तमाम लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवैध सरकार को रद्द कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, या फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और देखिए यही नारे लगते, चोर है भाई, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। अगर ये ऐसे ही धांधली करते रहे, हम युवा सड़कों पे उतरेंगे और हम न्याय मांग के रहेंगे। बताइए, आप लोगों को भी हिरासत में ले लिया उसके बाद में डिस्पोजल। बिल्कुल, आज यहाँ पर युवा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। किस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा हम छात्र को जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमें भगाया जा रहा है जैसे हमको अपराधी हो। पुलिस को आगे करता है, मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। सरकार जब मोदी डरता है, अरे धांधली करने वालों को पकड़ो ना। हम आम लोगों को, आम युवाओं को, जो युवक यहाँ पे जागरूक है, जो देश की जनता को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे ये सरकार फिर से तानाशाही वापस ला रही है। जैसे अंग्रेजों के जमाने के अंदर हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे कि हम लोग वोट दे पाए। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी देश के स्टूडेंट हैं। किस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा हम स्टूडेंट को ऐसा भगाया जा रहा है। अरे भाई साहब, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ो ना। हमारी क्या गलती है? हम तो जागरूक युवा है, देश की आवाज है। हमें ये सरकार से कोई भी उपेक्षा ही नहीं है। ये उपेक्षा जब हमको लठी मार सकती है ना हम युवाओं को, तो फिर ये अधिकारियों को क्या पकड़ेगी? ये तो अधिकारी सरकार से मिले हुए सारे के सारे रहेंगे। हम देखते हैं किसमें कितना दम है, हम युवाओं को रोक दें। अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जानना चाहता है कि वोटों में चोरी हुई। बिल्कुल जानना चाहते हैं। आज एक भी न्यूज मीडिया, एक भी न्यूज़पेपर नहीं छाप रहा है इलेक्शन कमीशन की धांधली को। क्यों नहीं छाप रहा है? ये साले मोदी की दलाल है, ये डरते हैं मोदी से, डरते हैं बीजेपी सरकार से। अरे इलेक्शन कमीशन को इतनी क्या दिक्कत हो रही है कि डिजिटल डेटा दे पाए? अगर ये लोग इतने ही सच्चे हैं और इतनी बातें बोल रहे हैं तो खुद लिखित के अंदर साइन कर दे कि जो राहुल जी ने बोला है वो गलत है। इनके अंदर खुद के अंदर दम नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं चुनाव आयोग? अरे यार, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी तो खुद साथ मिले। ये देखो, ये मीडिया को दिए गए यार। साला वो चोर, वो बलात्कारी तो जेल में घूम रहे हैं। हमारे देश का पिलर है भाई डेमोक्रेसी का। मीडिया वालों को तो पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ये लोग। हम आम युवाओं की क्या बात सुनेंगे? अरे फिर से वही जंगल राज लाना चाहते हैं, फिर से देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। मैं तो प्रत्येक युवा, प्रत्येक देश का साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस न्यूज माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग सड़कों पे उतरो, आंदोलन करो, नहीं तो ये तानाशाही फिर से ले आएंगे। नॉर्थ कोरिया जैसा हाल हमारे देश का कर देंगे। मोदी अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देंगे, लगता है कोई सफाई नहीं देंगे। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी क्या नरेंद्र मोदी जी ने? राहुल गांधी तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। और हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी संविधान का अपमान कर रहे हैं लगातार। अरे किसने बोला अपमान कर रहे हैं? संविधान की बात ही सिर्फ देश में राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इन लोगों को क्या पड़ी है संविधान की? संविधान तो ये भी कहता है कि एक आदमी का एक वोट होता है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन जब एक आदमी के 50 वोट डल रहे हैं सिर्फ इनकी राजनीति चमकाने के लिए, इनकी सरकार बनाने के लिए, सिर्फ जो लोग ये तस्वीरें बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है कि महिला कार्यकर्ता यहाँ पर महिला कार्यकर्ता बेहोश हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन चोर है। लगता
कहना चाहेंगे? देख सकते हैं ये इसका जिम्मेदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन है। किस प्रकार एक युवा महिला जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी उसको दबाया जा रहा है। इतने सारे मेल ऑफिसर, ये तो वही लोग हैं ना जो देश में तानाशाही नहीं चाहते। ये वही तो युवक है। आज इन युवाओं की आवाज दबा के कितनी दूर तक आवाज लगा देंगे नरेंद्र मोदी जी। अंत में जब अगली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे तो यही देश के लोग हैं, यही युवा है जो उनको वोट दे के आज तक जिताए थे, जो अब हरा के घर भेजेंगे। कैसे युवाओं को पकड़ने का काम कर रही है पुलिस? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, आपको तस्वीरें दिखाई दें कि किस तरीके से चोर है, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। अरे हमने कोई अपराध किया है क्या जो हमको पकड़ के ले जा रही है पुलिस? अरे क्या तानाशाही लाना चाहते हैं देश के अंदर? आज हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के मानेंगे, और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है, जो युवाओं की आवाज दबा रहे, जनता की आवाज दबा रहे, हमारा लोकतंत्र छीनना चाहते हैं, आज लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते हैं, फिर से वही तानाशाही जंगल राज लाना चाहते हैं, उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। अरे जब मोदी तो रहा है, क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये अश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो भाई इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि पहले ईवीएम पर सवाल और अब चुनावी। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ। बीजेपी का सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे उनकी सरकार है और 60% से ज्यादा वोट है, वहाँ के इलाकों की वो बात नहीं। अरे भाई लोकसभा के अंदर तो वही जीते थे ना, वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। यही तो गुमराह करना चाहते हैं देश के युवाओं को। आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने आने देंगे नहीं। लेकिन युवा बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे देश के, वो सब चीजें जानते हैं, और अगली बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे ये युवा। सर राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बड़ी तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं वो। ये तो बीजेपी के नेता खुद की बात कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ तो वो झूठ बोलते हैं। आज सच सबके सामने है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। आज सवाल इलेक्शन कमीशन से हुआ, ये लोग उसको अपने ऊपर लेके खुद जवाब दे रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे सकता क्या? फिर क्या फायदा है ऐसे इलेक्शन कमीशन का जिसके ऊपर जनता ही विश्वास नहीं कर सकती, जो जनता को ये नहीं बता सकता कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। आप लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, अगर आपका यही सवाल है कि आपको डिजिटल वोटर लिस्ट दिखाई जाए। बिल्कुल हमारा यही सवाल है इनको, अगर ये इतने सच्चे हैं तो डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है? सच्चाई ये कि अभी एक विधानसभा में लाख वोटों की चोरी पकड़ी गई है। कल को जब सारी विधानसभाएं, सारी लोकसभाओं के अंदर वोटों की चोरी पकड़ी जाएगी तो पता चलेगा इनके बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता घर बैठे हुए थे, इनको तो ये वोटों की धांधली के चक्कर में संसद पहुंचा है। हमने तो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री बचनलाल जी के सामने चुनाव लड़ा है। कार्तिक के पिताजी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बचनलाल जी के सामने चुनाव करते हैं, चुनावी माहौल में वोटिंग के दौरान इतने बंडल के साथ खींचा गया है। पैर पकड़ के ये देखिए ये हमारी दिल्ली पुलिस, ये कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस अपना हक लेके रहेगी, कांग्रेस अपने हक की लड़ाई लेगी। कांग्रेस अपने अरे हाँ जी हाँ जी हम अपनी लड़ाई लड़ना है। वो चोरी कर रहे हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। जिसने चोरी किया, जिसने गलत किया, जो बहन उठा रही है, आप उसका पैर पकड़ के रोड पे खींच रहे हैं। कहाँ जाती हो? बहन बेटियों के रेप होते तो जब महिला कांस्टेबल क्यों नहीं गिरती? आज कैसे महिला कांस्टेबल नहीं? हिंदुस्तान की जनता के ये देखिए, जब नाबालिग बेटियों के रेप होते हैं तो जब कहाँ महिला पुलिस जाती है? महिला पुलिस बिल्कुल सुनने की नहीं है। जब महिला ये अब देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है। वोट चोरी क्या वाकई हो रही है, और ये सब कुछ चुनाव आयोग की नाक के नीचे किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग खुद इन सब वोट चोरी में लिप्त है, शामिल है? क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब दे पाएगा, अपनी पारदर्शिता को साबित कर पाएगा, या केवल और केवल राजनीति होगी, या इस पर पूरी सच्चाई भी सामने आ चुकी है? इस तरीके की प्रदर्शन दिल्ली के अंदर देखे जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या होता है देखना होगा।